हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में और जिसको हम और शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एलसीएम। देखिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है वो किन्हीं दो नंबर्स के बीच के जो जो कॉमन मल्टीपल होते हैं उनका जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है उसको हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिया है 3 और 4। तो 3 के जो मल्टीपल्स होते हैं वो देखिए कौन कौन से हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। और 4 के देखिए 4, 8, 12, 16, 20, 24। अब देखिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो क्या हुआ। मल्टीपल्स हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। दोनों के जो कॉमन मल्टीपल्स हैं, देखिए यहाँ पे 12 है कॉमन और यहाँ पे भी है। अब देखिए यहाँ पे 24 भी है, यहाँ पे भी 24 है, बाकी कोई नंबर सेम नहीं है। आगे जाके और भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या निकालना है, लोएस्ट कॉमन। तो एलसीएम ऑफ 4 और 3, इन दोनों नंबर्स का अगर हम एलसीएम लेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे, तो आप देख रहे हैं 24 जो है वो 12 से बड़ा है। ठीक है, तो हमारा जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो कौन सा हुआ, 12। हमें लोएस्ट लेना है तो हमें वही देखना है। अब इससे बड़े आपके पास चाहे कितने भी आ जाएं, आपको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है। ठीक है, तो ये है हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम कैसे हम निकालते हैं, दोनों नंबर्स का आपने क्या करना है, मल्टीपल्स लिख देना है और फिर उनमें से जो लोएस्ट होगा वही आपका क्या होगा, उन नंबर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.7। देखिए, एक्सरसाइज 3.7 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रेनू परचेजेस 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑफ वेट 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times. क्वेश्चन में रेनू है लड़की, उसने 2 बैग जो हैं वो फर्टिलाइज़र के ख़रीदे हैं जिनका वेट कितना है 75 kg एंड 69 kg। आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है वेट की। तो जहाँ पे भी मैक्सिमम की बात आ गई वहाँ पे आपको क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और अगर लोएस्ट की बात की जाए वहाँ भी आपका क्या आएगा, एलसीएम। तो यहाँ पे हाईएस्ट की बात हुई है तो आपको क्या निकालना है, हाईएस्ट में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए कैसे करना है, कि मैंने यहाँ पे लिख दिया रेनू परचेजेस, अभी 75 kg है और 69, दोनों का आपने क्या करना है, दोनों के फैक्टर्स निकाल लीजिए। 75 और दूसरा कितना केजी है, 69, 69, दोनों के फैक्टर्स निकाल लीजिए। कितना आ रहा है आपके पास, यहाँ पे 5 × 5 और यहाँ पे 2 बच गया तो कितना आ गया, 15। अभी अगेन इसको आप 3 से कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप 3 से कर सकते थे, 3 और यहाँ पे आपका आ जाता 25, बट मैंने यहाँ 5 से ले लिया है तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, 5। ठीक है, तो ये पहले तो आपको लोएस्ट से ही स्टार्ट करना चाहिए, 3 से किया फिर 5, बट मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया तो इसलिए मैंने 5 से ही स्टार्ट कर दिया। तो देखिए ये आ गया आपके 75 के, और 69 के देखिए 69 आपका क्या है, एक और नंबर है, तो ये आपका या तो 3 से जाएगा, तो 3 से करके देखेंगे, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, तो ये 3 से चला जाएगा। तो 3 से करेंगे, 3 2 ज़ार 6 एंड 3 3 ज़ार 9। अब देखिए 23 आपका प्राइम नंबर है तो वो नहीं जाएगा किसी और नंबर से, तो ये आ गया। अब देखिए 75 के जो फैक्टर आए हैं आपके पास वो कौन कौन से हैं, 5, 3 एंड 5, और 69 के कौन कौन से हैं, 3 एंड 23। अब देखिए दोनों में कोई कॉमन आपका फैक्टर है या नहीं है, यस 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इन दोनों का जो एचसीएफ आ गया आपका, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आ गया, 3। तो जो मैक्सिमम क्या थी, क्या पूछा था आपसे, कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर कैन क्या होगी, 3। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया इसका, 3। यहाँ पे लिख लीजिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट कितनी आ गई आपके पास, 3 kg।
हाईएस्ट बोला था तो वो आ गया आपका 3 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट, देयर स्टेप्स मेजर 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर and 77 centimeter respectively. What is the minimum distance each should cover so that they can cover the distance in complete steps? अभी देखिए यहाँ पे 3 लड़के हैं, तीनों सेम सपोर्ट सेम जगह से चलते हैं, ठीक है, और तीनों के जो स्टेप्स हैं वो 63 सेंटीमीटर, 70 एंड 77 सेंटीमीटर आ रहे हैं। तो व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर? अभी यहाँ मिनिमम की बात हुई है तो आपका क्या निकलेगा यहाँ पे? एलसीएम। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपसे मिनिमम की बात की गई है कि मिनिमम डिस्टेंस कवर कितना किया गया है उन तीनों लड़कों ने। तो यहाँ पे हम मिनिमम में क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो कितना है? 63, 70 एंड 77 का एलसीएम हम लेंगे। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि एलसीएम निकालने के लिए हम इन तीनों को एक साथ एक इसमें लिख लेंगे। अभी देखिए कौन से नंबर से ये जाएंगे। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं एक नंबर जो है वो आपका क्या है? इवन नंबर है तो वो 2 से चला जाएगा, तो यहाँ पे 63 तो आपका एज इट इज़ रह जाएगा, 35 और 77 भी सेम एज इट इज़। अब देखिए सारे के सारे आपके ऑड हैं तो कौन से नंबर से आपका डिवीज़न जाएगा? 3 से करते हैं। देखिए 3 से आपका ये चला जाएगा 2 और 1, और ये आपका चला जाएगा 35 किससे जाएगा आपका? 1 एंड कितना है आपका तो 35 तो आपका 3 से नहीं जाता है, तो 35 एज इट इज़ लिख दीजिए, और 77 आपका भी नहीं जाएगा 3 से, तो सेम एज इट इज़, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में आपका 3 से फिर से अगेन करते हैं तो कितने से? 7 3 ज़ा 21, और यहाँ पे अगेन 35 और 77। अब देखिए 7 से करके देखिए तो आपके पास कितना आएगा? 1, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 11 आ गया आपका। अब देखिए नेक्स्ट आपका जाता है 5 से करके देखिए तो यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ 11। नेक्स्ट 11 से तो यहाँ पे सारे में सारे आपका क्या आ गया? 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास कितना बन रहा है? ये 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 11। देखिए अगेन 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 5 वन टाइम है, और 7 भी वन टाइम है, और 11 भी वन टाइम है। अब देखिए ये सारे के सारे को आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई कर लेना है, और इनका जो प्रोडक्ट आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल और लिस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए ये कितना आ रहा है? 11 5 ज़ार 55, 55 3 ज़ार 2 7, तो कितना आंसर आ गया आपका? 6930, और ये हमारा है सेंटीमीटर में। तो देखिए यहाँ पे आपका आ गया मिनिमम, और क्या बोल सकते हैं इसको? लीस्ट डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस टू बी कवर्ड इक्वल टू कितना आ गया? 6930 सेंटीमीटर तीनों लड़कों का, ठीक है। अगेन दोबारा रिपीट करवा रही हूँ चीज़ आपको, जब भी लिस्ट की बात कर रहे हैं, मिनिमम की बात कर रहे हैं, आपको वहाँ पे एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं और सीख सकते हैं, तो आपका एलसीएम आ जाएगा, और फिर उसको प्रोडक्ट करके आपका जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? मिनिमम लिस्ट डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमसे लॉन्गेस्ट टेप के बारे में पूछा है, तो जब भी लॉन्गेस्ट का मतलब आपको हाईएस्ट बताना है, ठीक है, ग्रेटेस्ट बताना है, तो यहाँ पे क्या निकाला जाएगा? एचसीएफ,
तो एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, आपके जो नंबर्स दिए हैं इनका आपने फैक्टर्स निकाल लेना है। यहाँ पे 825 का, 675 का एंड 450 का, और जो भी आपके पास आएगा उसका हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल देना है। अब देखिए 825 का अगर हम 3 से करते हैं तो कितना आएगा, 3 2 ज़ार 6, 2 बच गया यहाँ पे, आगे 7 3 ज़ार 21 1, तो यहाँ पे 5 से चला जाएगा ये। अभी यहाँ पे 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 से 25, 2 बच गया, अगेन 5 से। अभी 5 से करेंगे तो कितना आ गया इधर 11, और यहाँ पे 11 और 1। नेक्स्ट देखिए 675, 3 से करेंगे तो हमारे पास 3 2 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6 एंड 5 3 ज़ार 15। अगेन हम यहाँ पे 3 से करेंगे तो कितना आ रहा है आपके पास, 7 3 ज़ार 21, और यहाँ पे 5 3 ज़ार 15। अब देखिए 75 आ गया, तो 75 को आप 3 से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट 5 से भी कर सकते हैं। तो 25 3 ज़ार, अभी 5 एंड 5। 450 को देखिए कैसे करेंगे, 450 को 2 से कर लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4 एंड 5 2 ज़ार 10। अगेन 2 से करेंगे तो यही आपके पास बन जाएगा। देखिए तो ये 5 है, तो ये 2 से तो नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा, और यही आपका स्टेप बन जाएंगे। देखिए यहाँ पे 75, अगेन 3 से 25, यहाँ पे 5, यहाँ 5, और ये आपका 1। अब देखिए इन तीनों के जो आपके पास कॉमन फैक्टर बने हैं उनको चेक कीजिए। देखिए मैं डायरेक्ट यहीं से चेक करवा रही हूँ। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी आपके पास ये 3 है, 5 है यहाँ पे भी है 5, और यहाँ पे भी है 5 1। अगेन एक और 5 है यहाँ पे अगेन 5 है, और यहाँ पे एक और 5 है, और 11 है यहाँ पे, यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया, 3 इंटू 5 इंटू 5। आपको देखना है कि कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं आपके। तो ये 3 5 5, 3 5 5, देखिए सब में 3 1 टाइम है और 5 2 टाइम्स है, तो ये आपका आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना बन रहा है आपके पास, 75। और किस में है ये, सेंटीमीटर में। तो आपकी जो लॉन्गेस्ट पूछा गया है, लॉन्गेस्ट टेप कितनी चाहिए आपको, टेप 75 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास बोला गया है डिटरमिन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 8 एंड 12। आपको 6 8 12 के साथ कौन सा ऐसा नंबर है 3 डिजिट का वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा 6 8 12 का। तो देखिए 6 8 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, 6 8 एंड 12 का एलसीएम 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 4 एंड यहाँ पे 6। अब देखिए 2 से करेंगे अगेन तो यहाँ पे 3 तो नहीं जाएगा, ये और ये 2 से अगेन किया तो यहाँ पे 3 और ये 1 और 3। अब देखिए 3 से करेंगे तो ये एग्जैक्टली सभी के सभी चले गए। अब देखिए 2 2 2 कितनी टाइम्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना आ रहा है आपके पास, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24। अभी ये नंबर जो है एलसीएम आपके पास कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। क्वेश्चन में बोला है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालना है आपको, जो क्या होगा वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा आपके 8 6 12 से भी। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहले तो ये बताना चाहिए कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो है आपका वो कौन सा है, वो है आपका 100। अभी 100 को देखिए, 100 तो आपकी 24 से या 8 6 12 से कम्प्लीटली नहीं जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो आपके 6 8 12 तीनों नंबर से जाता हो। तो देखिए इसका एलसीएम तो आपने निकाल दिया है। अब देखिए 24 से आप मल्टीप्लाई कीजिए कि कौन सा नंबर आएगा स्मॉलेस्ट। देखिए 24 के टेबल में आपके पास अगर आप 24 4 ज़ार करते हैं तो कितना आ रहा है, 4 4 ज़ार 16, देखिए 1 4 2 ज़ार 8 और 1 कितना हो गया
96। ठीक है, तो ये तो 100 से पीछे है, हमें क्या चाहिए 100 से ऊपर। 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, 0, 5 2 ज़ार 10 और 12। अब देखिए इससे ऊपर करेंगे तो और भी बड़ा नंबर आएगा आपके पास, ये तो 120 आ गया। हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए। अब आप देख रहे हैं ये 3 डिजिट का नंबर ही है जो आपके इनसे कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है। अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है कि स्मॉलेस्ट नंबर 100 है, तो आपको बोला है ऐसा नंबर निकालना है 3 डिजिट का जो आपका कम्प्लीटली डिविजिबल होता हो 8, 6, 12 से। तो इस कैल्शियम आपने 24 निकाला था, जिसके थ्रू आपने चेक किया कि कौन सा नंबर है वो जो इनसे कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है। तो कौन सा नंबर आया आपका 120। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिटरमिन ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 8, 10, 12। अभी आपको ग्रेटेस्ट निकालना है। ठीक है, ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा अगेन 8, 10 एंड 12 का। ठीक है, अगर आपने तीनों का ले लिया कौन सा एलसीएम, तो कैसे निकालेंगे आप, देखिए अगेन 2 से करेंगे, 4 यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, 2 से अगेन करेंगे 2, यहाँ पे 5 एंड 3। अब सारे के सारे डिफरेंट हैं तो ये सारे के सारे ही आपके आएंगे, देखिए 3। अब कितना आ गया आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। अब देखिए कितना आ रहा है आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद, तो हमारे पास आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर 120। देखिए 5 3 ज़ार 15, 15 2 ज़ार 30, 30 2 ज़ार 60, 60 2 ज़ार 120। अब देखिए ये तो आ गया आपके पास 120, लेकिन ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बोला गया है, तो हमें पता है कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारे पास कितना है 999। अभी हमें क्या निकालना है ग्रेटेस्ट 300, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर ही निकालना है 3 डिजिट नंबर जो इनसे डिविजिबल हो जाए। तो 120 को आप कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास जो है वो नंबर आ जाए। ठीक है, तो अगर आप 120 को करते हैं 8 से मल्टीप्लाई तो कितना बन रहा है 0, 8 2 ज़ार 16, 1 8 1 ज़ार 8 और ये 9। अगर आप 120 को करते हैं 9 से तो 0, 9 2 ज़ार 18 और 1 इधर, 9 1 ज़ार 9 और 10। अब देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर आप 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 960 आ रहा है और 9 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई तो 1000 में जा रहा है और ये 4 डिजिट नंबर बन रहा है। हमें चाहिए ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो हमारा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या आ गया 960, जिसका जो क्या है इज डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। ठीक है, तो ये थे हमारे 3.7 के 5 क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा।